and welcome to Sure 60 platform for race discussion। बच्चों आज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो आप ध्यान देंगे। Select the part that contains the error from the given options। कॉमन एरर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिए कि ये क्या लिखा हुआ है, ऑल, और इसका जो स्टार्टिंग है वो वॉवेल से है, तो निश्चित तौर पे आप देख सकते हो कि ए नहीं आएगा यहाँ पे एन का यूज करेंगे, क्योंकि एन आउल तो आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। तो आप इस चीज को देख सकते हो कि यहाँ पे बाकी किसी पार्ट में एवर नहीं है। एन आउल इज अ बर्ड विच हैज वाइड आइज, asymmetrical ears and is found mostly in forests। तो डेफिनेटली इसमें एन का प्रयोग किया जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विद अ लेदर सीट्स। आप देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग है, और जब इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग है तो आप कभी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में नहीं ले सकते। तो ये जो सीट्स लिखा हुआ है SEAT, ये यूज किया जाएगा यहाँ पे, ना कि सीट्स यूज किया जाएगा। एंड तो यहाँ पे आपका जो एरर पार्ट है वो विद द लेदर सीट्स में यूज, ये पार्ट गड़बड़ है। तो आंसर आपका डी होगा कि आई एम गोइंग टू बाय अ रेड कार विद अ लेदर सीट, नॉट सीट्स। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड। जब हम किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखो, उसके सिंटैक्स को देखो। कि जैसे आई एम गोइंग, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू बाय अ रेड कार, यहाँ देखिए आपने आ लगाया रेड कार, और विद अ लेदर सीट, तो यहाँ पे आ का प्रयोग हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीट का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि आ यूज किया गया है, तो ये जो है कहीं ना कहीं रॉन्ग पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेज अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। आप देख सकते हो ये नेम है, स्पीक्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये भी सही है। तेलुगु लैंग्वेज है, और यहाँ वेल क्या है, यहाँ वेल जो है एडवर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा है, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। तो इसलिए इस सेंटेंस में नो एरर का यूज होगा। आप सेंटेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मिसेज अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। आप देख सकते हो कि ये क्या है, पर्सन है, ये आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का दोनों का नेचर सिंगुलर है, और तेलुगु जो है लैंग्वेज है, और ये वेल जो है आपका एडवर्ब है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि मिसेज अरुणिमा स्पीक्स तेलुगु वेल। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली वर्ड। आप देख सकते हो फिनरी का बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग है, क्रिंज भी करेक्ट है, डेफर भी, ये साउंड से रिलेटेड है, ये आपका कहीं ना कहीं टाल मटोल के सेंस में है, और इसका स्पेलिंग गलत है। इसका स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग होना चाहिए HEIST। हाइस्ट भी पढ़ते हैं इसको, हाइस्ट या हीस्ट। तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होता है, प्लंडर के सेंस में यूज होता है ये, PLUNDER, प्लंडर के सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है, मतलब लूटपाट। खास करके कोई भी बहुमूल्य वस्तु को अगर हम लूटते हैं, जैसे बैंक वगैरह से चुरा लेते हैं या लूटपाट करते हैं, रॉबरी भी आप कर सकते हो। तो यह स्पेलिंग गलत है इसका। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए स्लॉटर का स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है, स्लॉटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रॉपिंग का भी स्पेलिंग सही है, डी का भी, इसका स्पेलिंग गलत है। तो आपका आंसर ट्रैफिकिंग हो जाएगा इसमें, TRAFFICKING, और इसका मतलब होता है स्मगल, SMUGGLE, मतलब इलिसिट जो बिजनेस है, व्यापार है, ट्रेड है, जो इलीगल ट्रेड है जैसे ड्रग्स वगैरह का, तो उसके लिए हम ट्रैफिकिंग का यूज करते हैं।
ये ट्रैफिक नहीं है, ये ट्रैफिकिंग है, जिसका मतलब है कि जो भी अवैध व्यापार आप करते हो किसी भी चीज का, कोई चरस का कर रहा है, हीरोइन का कर रहा है, ड्रग्स कर रहा है, उस सेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अब सभी का मीनिंग मैं क्लियर कर दूं। स्लॉटर का जो मीनिंग है, स्लॉटर मीन्स होता है ब्रूटल मास किलिंग। बहुत बड़े पैमाने पे जब आप किसी को बहुत निर्मम हत्या करते हो तो उसे हम ब्रूटल किलिंग कहते हैं। और ये एनिमल और मैन दोनों के लिए, मतलब इंसान के लिए भी यूज हो सकता है और जानवर के लिए भी यूज हो सकता है। तो स्लॉटर। क्रॉपिंग कई सेंस में आप यूज कर सकते हो। क्रॉपिंग का जो यूज है वो क्रॉपिंग, एक तो आप देखते हो जो अनवांटेड चीज है उसको रिमूव करने के लिए भी हम क्रॉपिंग का यूज करते हैं, और फसल के सेंस में भी हम क्रॉपिंग का यूज करते हैं। और जब हम क्रॉप अप बोलते हैं, क्रॉप अप का मतलब होता है टू अपीयर। अब टायरनिकल का मतलब डेस्पोटिक, DESPOTIC, डेस्पोटिक। तो टायरनिकल का मतलब डेस्पोटिक होता है, जिसका मतलब डिक्टेटर, तानाशाह का सेंस, या निरंकुश भी आप कह सकते हो इसको। तो ये सब का मतलब मैंने बता दिया। और इसमें जिसका स्पेलिंग गलत है वो ये है, ट्रैफिकिंग का स्पेलिंग गलत है, जो यहां पे हमने आपको करेक्ट करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रेक्टिफाई द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट स्पेलिंग। मतलब सेंटेंस को सही करना है, शुद्ध करना है। कैसे सेंटेंस को करेक्ट किया जाए कि उसका स्पेलिंग सही तरीके से यूज हो सके। तो देखिए ये अंडरलाइन वर्ड जो है इसकी स्पेलिंग गलत है कहीं ना कहीं, तो इसमें से देखना है कि किसकी स्पेलिंग इसका सही होना चाहिए। तो देखिए ए बिल्कुल गलत है, बी भी गलत है, सी का जो स्पेलिंग है GLEAMING ये बिल्कुल सही है। और इसका मतलब होता है ब्राइट के सेंस में, ब्राइट या चमकीला भी आप कह सकते हैं। तो शाइनिंग और ब्राइट के सेंस में ग्लिमिंग का यूज हम करते हैं। तो सी इसका आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitute। one word substitute के रूप में जो यूज किया जाए, तो आप देख सकते हैं क्या कह रहा है, filled with fear। एक में fear है और दूसरे में dread है, जिसमें डर और भय जैसा सिचुएशन हो। तो आप प्रूडेंट तो ले नहीं सकते, क्योंकि प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस होता है, तो ये आप ले नहीं सकते। तो देखिए ट्रिमुलस का मतलब ही होता है, यही आंसर है आपका। ट्रिमुलस का मतलब होता है कहीं ना कहीं अ सेंस ऑफ फियर एंड ड्रेड, मतलब भय और डरा हुआ भी है, पैनिक भी है, तो उसको नर्वस भी है, तो उसे हम ट्रिमुलस कहते हैं। कॉर्पुलेंट नहीं हो सकता है, कॉर्पुलेंट मींस बल्की होता है, फैटी होता है, चर्बीदार जो होता है उसको कॉर्पुलेंट कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। हिस्टेरिकल क्या होता है, टू मच क्रेज फॉर समथिंग, बहुत ज्यादा डिजायर किसी चीज के लिए, उसके पीछे दीवाना हो जाना, एक तरह से मैडनेस हो जाना, तो उसे हिस्टेरिकल कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, द प्राइम मिनिस्टर पेड ट्रिब्यूट्स टू द मार्टियर्स। कहता है प्राइम मिनिस्टर जो है ट्रिब्यूट्स पे किया। ट्रिब्यूट्स का मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि। टू द मार्टियर्स मतलब शहीदों को, बाय लाइंग सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स भी कई प्रकार से होते हैं। अब मान लो न्यूली मैरिड है तो उसके लिए जो माला होगा, जो हार होगा, वो अलग प्रकार का होगा। भगवान पे जो हम चढ़ाते हैं उसका एक आकार अलग होता है। और प्लस जो हम मृत लोगों के समाधि पे या शहीदों के समाधि पे जो हम चढ़ाते हैं वो राउंड शेप में होता है और उसमें गुथा हुआ होता है, तो उसे रीथ्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रीथ्स कहते हैं। इसके लिए हम रीथ्स का प्रयोग करते हैं बेसिकली। और बर्ड्स कली को कहते हैं। पोसेस भी एक काइंड ऑफ फ्लावर्स ही है जो हम चारों तरफ रखते हैं। जैसे छोटे छोटे फूल जब हम चारों तरफ सराउंड वे में रखते हैं तो उसे हम पोएसिस कहते हैं। अब बुके तो पता ही है, एज ए गिफ्ट हम ले जाते हैं किसी के बर्थडे पे, वेडिंग सेरेमनी पे, तो वो बुके कहलाता है। तो ये इसमें से कोई भी नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा ये, बाकी को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट प्रैक्टिसेस। देखिए ये प्रैक्टिसेज है जो कहीं ना कहीं ये नाउन है। क्या है ये, नाउन है ये।
तो ये आपको समझना है, विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी, जो भारतीय समाज को प्रभावित किया अपने समय में। तो आप देख सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड, बहुत कठिन, जैसे कहते हैं ना, बहुत हार्ड स्ट्रगल किया किसी बुराई को समाप्त करने के लिए, अगेंस्ट प्रैक्टिसेस। तो देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये बताना है कि यही क्यों हुआ। तो देखिए जो सर्टेन प्रैक्टिसेज है उसमें से ज्यादातर मतलब बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, तो बहुत सारे इविल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। तो यहां पे मेनी जो है मोर सुटेबल है, ऑल इविल की बात नहीं हो रही है, ऑल इविल प्रैक्टिसेस नहीं, क्योंकि सभी प्रैक्टिसेस जो थे उसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने नहीं उतना ज्यादा उसके लिए फाइट किया। कुछ सर्टेन में जो बहुत सारे ऐसे थे जिसके लिए उन्होंने फॉट किया। तो यहां पे मेनी इविल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है, मोस्ट इविल प्रैक्टिसेस की बात नहीं है, ना मोर तो होगा ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। मोस्ट इविल प्रैक्टिसेस भी नहीं होगा, कहीं पे ये नहीं है कि अधिकांश अनप्रेडिक्टेबल वे में नहीं, बिल्कुल डेफिनेट वे में है। इसलिए हमने मेनी, नंबर की बातें भी हो रही है, काउंटेबल भी है, क्योंकि उन्होंने जो जो फॉट किया सब काउंटेबल इविल प्रैक्टिसेस थे, इसलिए हमने मेनी का प्रयोग किया है। अब देखिए यहां है द यंग वन ऑफ ए लॉयन इज कॉल्ड अ, लॉयन के यंग को हम क्या कहते हैं, लॉयन के यंग को हम क्या कहते हैं। तो देखिए कोल्ट नहीं कहते हैं, ये हॉर्स के लिए आता है। कोल्ट किसके लिए आता है, हॉर्स के लिए। चिक किसके लिए आता है, मुर्गी के बच्चा के लिए। काफ किसके लिए है, काव और बफेलो के लिए। कब क्या है, कब जो है लॉयन के लिए है। तो आप देख सकते हैं ये सब एनिमल्स के यंग के बारे में पूछा जा रहा है, परटेन टू मतलब उससे रिलेटेड। तो निश्चित तौर पे इसमें जो आपका आंसर है वो कब है। नेक्स्ट है मोहन द चार्ज ऑफ सेंटर फॉर लाइफ स्किल्स फ्रॉम मुस्तफा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चार्ज लेना, मतलब किसी चीज का भार अपने ऊपर, शोल्डर पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसका कार्यभार लेना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। टुक आउट नहीं हो सकता, क्योंकि टुक आउट का मतलब निकालना होता है। टुक थ्रू भी नहीं होता है, पास करना उसके थ्रू। टुक ऑफ का मतलब उतारना होता है। टुक ऑफ का मतलब, टुक ऑफ के दो मीनिंग होते हैं, एक तो रिमूव करना, जैसे आई टुक ऑफ माई स्पेक्स, आई टुक ऑफ माई शर्ट, आई टुक ऑफ माई कैप। और टुक ऑफ का दूसरा मीनिंग है टू लीव द ग्राउंड, मतलब फ्लाइट के लिए भी यूज होता है। तो यहां पे टुक ओवर का यूज होगा, जो चार्ज देने के या लेने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। रूपा सेड टू मी प्लीज अकॉम्पनी मी टू द मार्केट। देखिए ये जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। कैसे पता चल रहा है रिक्वेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि यहां पे प्लीज शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां प्लीज को रिपीट किया गया है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल नहीं यूज होगा, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट लेना है। रूपा सेड टू मी डैट, इसमें डैट कनेक्टर यूज हो गया है। जो भी रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस उसमें जनरली डैट नहीं आता है, तो ये भी आपका यूज नहीं होगा। रूपा रिक्वेस्टेड मी, अब देखिए ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां इज रिक्वेस्टिंग का प्रयोग किया गया है। इज रिक्वेस्टिंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सेंटेंस क्या है, इंपैरेटिव में है, प्लीज अकॉम्पनी मी टू द मार्केट। तो यहां हो जाएगा रूपा रिक्वेस्टेड मी टू अकॉम्पनी हर टू द मार्केट। तो आपका आंसर सी होगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट से रिलेटेड है। और प्लीज रिमूव हो जाएगा जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, और निश्चित तौर पे जो बाकी के ऑप्शंस हैं वो एलिमिनेट किए जा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से, अगर हम क्विक इसका एक्सक्यूज मी सॉल्यूशन चाहते हैं। नेक्स्ट है रामा सेड टू मी आई नीड योर हेल्प। देखिए यहां पे क्या है, प्रेजेंट में आई नीड योर हेल्प फॉर माई न्यू असाइनमेंट। तो देखिए ये रामा सेज का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, यहां पे सेज आ गया, फिर ये ऑप्शंस रिमूव हो जाएगा। अब है रामा सेड टू मी, यहां पे सेड टू मी आ गया आई नीड, फिर से ये आई नीड रिपीट हो गया, इसलिए ये भी बिल्कुल कट हो गया। अब है रामा सेड दैट सी वाज नीडिंग। आप देखते जाए, अब यहां वाज नीडिंग का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो वाज नीडिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहां आ नहीं सकता है, तो ये भी ऑप्शंस आपका एलिमिनेट किया जाएगा।
अब देखिए यहां पे सेट टू मी है, तो जब ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से होता है तो हम जनरली टोल्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमारा डी ऑप्शंस में बिल्कुल सही चल रहा है कि रामा टोल्ड मी डैट, कनेक्टर डैट हो गया। फिर आप आई को चेंज किया तो सी बन गया, और नीड को नीडेड ले लिया हमने, फिर माई हेल्प फॉर हर न्यू असाइनमेंट, तो आपका आंसर डी हो गया। ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को जब हमने मैच करवाया तो बाकी ऑप्शंस में क्यों नहीं, अदर ऑप्शंस क्यों एलिमिनेट किए जा रहे हैं, इसी ऑप्शन को क्यों किए जा रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ कि रामा टोल्ड मी इसलिए आया कि ऑब्जेक्ट में आपका मी है, तो यहां टोल्ड आना कंपलसरी है। उसके बाद डैट कनेक्टर तो आएगा ही, फिर आई जो है बदल जाएगा शी में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, आप देख सकते हो। फिर नीड है जो नीडेड में बदल गया, फिर माई हेल्प, बाकी चीज उसी तरह से, इसलिए आंसर आपका डी हो गया। अब देखिए फैटल, फैटल का सिनोनिम पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए फैटल मींस होता है जानलेवा, सब्जेक्ट टू डेथ होता है, जो प्रोन टू डेथ होता है। तो निश्चित तौर पे जॉबियल नहीं हो सकता है। जॉबियल क्या होता है, जो चेयरफुल है, हंसमुख है, हैप्पी है, ग्लैड है। इजी भी नहीं हो सकता है। एडिशनल, जो के अलावा, के अतिरिक्त कोई भी चीज है, कहते हैं ना एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये, तो एडिशनल भी। तो डेडली, घातक और जानलेवा होता है, तो इसलिए इसका सिनोनिम ए हो जाएगा, डेडली, जिसको हम लिथल भी कहते हैं, LETHAL, लेथल। नेक्स्ट है, वी हैड बेटर वॉच अवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हार्स अस अप फर्दर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है आपको। तो इस कहां किसका बताना है, तो हार्स का बताना है। तो देखिए बिट्रे नहीं हो सकता, क्योंकि बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। रैलिस होता है किसी चीज का स्वाद या स्वाद लेना, तो ये भी नहीं होगा। सूद काम करना, पैसिफाई करना, तो इंटीमिडेट इसका सिनोनिम होगा, जिसके वार्न करने के सेंस में, चेताने के सेंस में भी इसका यूज किया जाता है। अब है टॉक्सिक। देखिए टॉक्सिक का अगर सिनोनिम देखा जाए तो ये दोनों सिनोनिम करेक्ट हैं, लेकिन अब सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं है, यूज नहीं है, तो निश्चित तौर पर एक्सक्यूज में अगर देखा जाए तो इसके दोनों सिनोनिम करेक्ट होते हैं। अगर आप इसके अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डिक्शनरी देखें तो लिथल का भी मतलब क्या होता है, जानलेवा। तो टॉक्सिक क्या है, जहरीला है, पॉइजनस है, हार्मफुल है, इंजूरियस है, परनीशियस है, बेनफुल है, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स एक्सक्यूज मी। तो आप देख सकते हो कि टॉक्सिक का जो, अब क्योंकि सेंटेंस में यूज नहीं है तो हम जनरली इसका जो सिनोनिम लेंगे वो हार्मफुल लेंगे, और उसके बाद हम लिथल भी रख सकते हैं। लैंकी, अब लैंकी का मतलब क्या होता है, जो लीन एंड टॉल है, जो लीन एंड टॉल है, जो लीन एंड टॉल है उसको लैंकी कहते हैं। और लॉडेटरी का मतलब होता है प्रेज वर्दी, प्रशंसा के पात्र जो है, जो वर्थ टू प्रेज है, उसको हम लॉडेटरी कहते हैं, प्रेजिंग के सेंस में। अब नेक्स्ट है, सिलेक्ट द ऑप्शन एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। तो द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द नॉइज। तो ये आपका सेंटेंस किस में है, पैसिव सेंटेंस है ये, कि जो एनिमल्स थे वर फ्राइटेंड थे बाय द नॉइज, नॉइज से। तो अब आपको देखना है कि द एनिमल्स वर फ्राइटेंड बाय द, तो नॉइज हमारा अब सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव में। तो आप देख सकते हो द नॉइज हैड तो हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट लेना है, तो एनिमल्स भी नहीं होता, ये होगा नहीं क्योंकि यहां पे हैड फ्राइटेंड आ गया। अब यहां द एनिमल्स फ्राइटेंड आ गया है, द एनिमल्स आ गया, जबकि हमें नॉइज से लेना है। अब द नॉइज फ्राइटेंड द एनिमल। अब यहां देखिए इसमें क्या है, द एनिमल्स है और इसमें क्या है, द एनिमल है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पे द एनिमल्स लिखा हुआ है, यहां द एनिमल लिखा हुआ है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए, द नॉइज फ्राइटेंड द एनिमल्स, द नॉइज फ्राइटेंड द
एनिमल्स, क्योंकि इस सेंटेंस में द एनिमल्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इंग्लिश विल बी टॉट बाय मिस्टर झा, मतलब किसी टीचर के द्वारा इंग्लिश आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि जो मिस्टर झा है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा एक्टिव में, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, पैसिव सेंटेंस है, तो आपको एक्टिव लेना है। तो मिस्टर झा वुड नहीं हो सकता है क्योंकि आपको विल को ही रखना है, तो इसलिए ये गलत है। फिर वुड भी आ गया इसमें, इसलिए ये गलत है। अब देखिए आप सिंपल समझिए, मिस्टर झा आ गया, विल आ गया, टीच इंग्लिश, तो ये आपका एक्टिव सेंटेंस हो गया। और ये नहीं हो सकता क्योंकि यहां टीचेज इंग्लिश प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसलिए आपका आंसर सी होगा, मिस्टर झा विल टीच इंग्लिश। हम सभी जानते हैं कि जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो शैल बी और विल बी का प्रयोग होता है, प्लस V3 रहता है। अब उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे एक्टिव में तो ये स्ट्रक्चर आएगा। अब नेक्स्ट है शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, शुड ही बी एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ये आपका क्या है, पैसिव सेंटेंस है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि इसका एक्टिव सेंटेंस देखना है। तो देखिए शुड ही बी एग्जामिन्ड मॉडल वर्ब से बना है, तो हैज बीन एग्जामिन्ड तो होगा ही नहीं क्योंकि हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। हैज द डॉक्टर ये परफेक्ट का आ गया, तो ये भी गलत है। द डॉक्टर एग्जामिन्ड ये सीधे एक्टिव हो गया यहां पे। अब इंट्रोगेटिव भी हमें रखना है, और किस में रखना है, एक्टिव सेंटेंस में, तो शुड सही है, द डॉक्टर आ जाएगा क्योंकि यहां देखिए द डॉक्टर पैसिव में, ऑब्जेक्ट में, तो ये आपका सब्जेक्ट में आ गया। द शुड द डॉक्टर एग्जामिन हिम, तो ये आपका एक्टिव हो गया, इसलिए ये आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, वो भी सकता। ओके गाइज, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली। तो आप देख सकते हो कि इसको हम न्यूक्लियर फैमिली के रूप में देख सकते हैं। तो आपका जो ये आंसर है, द एडवांटेजेस ऑफ ए स्मॉल फैमिली आर न्यूमरस। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या लिया, सी लिया, सी के बाद ए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए न्यूक्लियर फैमिली, मतलब अ स्मॉल फैमिली को ही एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पे न्यूक्लियर फैमिली कहा गया। तो आप देख सकते हो कि सी ए जो आपका है, ये सी ए जो है आपका इस वे में आ रहा है, सी ए और डी ए, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे पहले देखिए हमने लिया टेक्नोलॉजी हैज, टेक्नोलॉजी हैज भाई साहब ये देखो क्या हो रहा है इसमें, बराबर पेज। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड है टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, हमने लिया कि टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, सबसे पहले पी, उसके बाद ओ ले लेंगे हम, क्योंकि एवरी एस्पेक्ट, क्या रेवोल्यूशनाइज्ड किया, तो हमारे एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स को रेवोल्यूशनाइज्ड किया। तो डेफिनेटली हमने पी के बाद ओ लिया है, पी के बाद क्या लिया, ओ, फिर क्यू लेंगे हम। क्यू में क्या है आपका, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड द वे। अब आप देख सकते हो कि क्यू के बाद फिर हमने आर को लिया कि बी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा पी ओ क्यू आर। अब पी क्या है कि सबसे पहले लिया कि टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड,
क्या रेवोल्यूशनाइज किया टेक्नोलॉजी? तो एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर, हमारे जीवन के हर पहलू को। उसके बाद हमने क्यू को लिया, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे, एंड इट हैज ट्रांसफॉर्म द वे वी कम्युनिकेट एंड कनेक्ट। तो हमारा आंसर POQR सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू फॉर्म ए कोहेरेंट एंड मीनिंगफुल पैराग्राफ। तो सबसे पहले हम लेंगे जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा ये हो जाएगा कि डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक के बावजूद क्या हुआ? द बॉस अराइव्ड एट द। तो देखिए सबसे पहले हमने डी लिया और डी के बाद हमने फिर सी को लिया कि हैवी ट्रैफिक के बावजूद जो बॉस है वो पहुंच गए। कहां पहुंच गए? एट लिखा हुआ है यहां पे, तो एट द मीटिंग ऑन टाइम, एट द मीटिंग ऑन टाइम मतलब बी। तो आप देख सकते हो DCB, तो DCB किसी में नहीं है, सिर्फ इस वाले पार्ट में है। तो इसका मतलब है कि यहां हो जाएगा कि डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग ऑन टाइम व्हाइल द एम्प्लॉइज वर लेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, DCBAE। अब बहुत बच्चों को यह लगेगा कि सी से हम क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब द बॉस अराइव्ड एट द मीटिंग से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं, हम स्टार्ट करेंगे डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंस इन फॉलोइंग सेंटेंस। हिज रिसर्च ऑन द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द बर्ड्स। जो बर्ड्स एक जगह से दूसरे जगह आती है, इज रन ऑफ द मिल। मतलब रन ऑफ द मिल क्या है? एक जो है ईडियम है जिसका मतलब होता है नॉट टू मच नॉट टू लो, मतलब एक हमेशा मॉडरेट के सेंस में, और मॉडरेट के सेंस में है। इसका मतलब क्या है? ये एवरेज बता रहा है कि एवरेज के सेंस में, कि कह रहे हैं कि हिज रिसर्च ऑन द माइग्रेटरी पैटर्न्स ऑफ द बर्ड्स इज रन ऑफ द मिल, मतलब एवरेज रहा है। तो यहां पे इसका सेंस जो है इडियम का एवरेज है। एब्सर्ड नहीं हो सकता। एब्सर्ड का मतलब बेतुका होता है, प्रीपोस्टरस होता है, रिडिकुलस होता है, इसलिए एब्सर्ड आप नहीं ले सकते। नेक्स्ट है कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। ये भी आपका ईडियम का मीनिंग पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि जिससे एक दूरी बना के रखना, तो मतलब क्या है कि टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज, उसके नजदीक जाने से अवॉइड करना, और फ्रेंडली होने से। तो आपका निश्चित तौर पे इसमें बी आंसर होगा। टू ruin someone plans का मतलब होता है किसी को बर्बाद कर देना, किसी की योजना को। एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज पे गुस्सा। और हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग थकने के बाद फिर से एनर्जाइज करना अपने को। तो बाकी का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है दूरी बनाकर रखना। तो टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज और फ्रेंडली विथ समवन। नेक्स्ट है इनिग्मा। ये बहुत ही कन्वेंशनल वोकेबलरी है और इसका मतलब होता है इनिग्मा, इनिग्मैटिक, ये सब एक ही रूट से चल रहा है। और इसका सेंस एक्चुअली होता है पजल के सेंस में, परप्लेक्स के सेंस में, कंफ्यूजन के सेंस में, बैफल के सेंस में। तो आप इनिग्मा जिसका एंटोनिम आपसे पूछा जा रहा है, तो स्वाभाविक है क्लैरिटी हो जाएगा इसका एंटोनिम, स्पष्ट बिल्कुल। मिस्ट्री क्या हो गया? जो रहस्यमय हो। और इसको सैरेड पढ़ते हैं, सैरेड, चैरेड नहीं पढ़ते हैं। सैरेड का मतलब क्या होता है? जो फैरिस होता है। इसका जो मीनिंग होता है बेसिकली फेक के सेंस में होता है, जो प्रिटेंड करना, जो सिचुएशन है नहीं लेकिन उस चीज का ढोंग रचना, जो कहीं ना कहीं फैरिस कहलाता है। FARCE, FARCE, फैर्स, जिसको फास भी पढ़ते हैं, फास। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्टिक। इसका एंटोनिम बताना है। अल्ट्रिस्टिक का मतलब क्या होता है? जो सेल्फलेस होकर परोपकार का काम करता हो, वेलफेयर, फिलैंथ्रोपिक नेचर का हो, तो उसे हम बोलते हैं। तो इसका जो अपोजिट होगा वो सेल्फिश होगा, सेल्फिश, स्वार्थी। स्त्रीन का मतलब होता है बिल्कुल एब्सोल्यूट पीस एंड काम, तो उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, शानदार के सेंस में हो गया। सॉफ्ट स्पोकन, जो मधुर बोलता हो, बहुत ही डेलिकेट इन लैंग्वेज हो, उसे हम सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं।
नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन, महानगरीय। तो मेट्रोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन, ये सिर्फ एक मतलब नॉर्मल वर्ड नहीं है, इसका बहुत ब्रॉड सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कोई रस्टिक पीपल है, रस्टिक पर्सन है, और रस्टिक क्या हुआ, जो रूरल बैकग्राउंड से हो, जिसके आचरण व्यवहार रस्टिक हो, तो उससे अब मान लो उससे थोड़ा ऊपर है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन कल्चर है इसके पास, मेट्रोपॉलिटन बिहेवियर है इसके पास। फिर उससे भी ऊपर कोई है तो उसको कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं, जो वैश्विक गुण रखता है। तो इस तरीके से इसको हम बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए सिंपल इसका जो अपोजिट पूछा जा रहा है तो प्रोविंशियल हो जाएगा, प्रोविंशियल इसका अपोजिट हो जाएगा, जो नैरोनेस रखता हो, संकीर्णता रखता हो, जो कहीं ना कहीं हाइट बाउंड नेचर हो, जिसका उस सेंस में होता है। अब नेशनल हो नहीं सकता, नेशनल राष्ट्रीय के सेंस में होता है। फिर आपका इंसुलर हो नहीं सकता है, कोई भी चीज जो प्रेरक का काम करता है उसको हम इंसुलर कहते हैं। फेडरल संघीय के सेंस में होता है, तो ये भी हम नहीं यूज कर सकते। अब नेक्स्ट आपका है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम ऑफ फिल इन द ब्लैंक। व्हाट काइंड ऑफ मूवी। अब यहां देखिए काइंड का प्रयोग किया जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ मूवी इज दिस। कौन नहीं हो सकता है, कीन का मतलब क्या होता है, उत्सुक, और ये कैन क्या है, मॉडल वर्ब में भी यूज होता है, कवर के सेंस में भी होता है, और ये कौन जो है आपका डिसीव के सेंस में होता है। तो काइंड यहां पे हो जाएगा, काइंड का मीनिंग बन रहा है इसमें। अब है शी रिफ्यूज टू बैक। अब देखिए बैक, सो शी वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी। बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब होता है बैक डाउन, बैक डाउन का मतलब है टू एडमिट, टू एडमिट। तो डेफिनेटली इसका टू एडमिट होता है, तो ये फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज किया जा रहा है। सो शी वाज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, कहता है वो रिफ्यूज किया एडमिट करने से, इसलिए उसको कंपनी से फायर्ड कर दिया गया। तो यहां पे ये है इसका। नेक्स्ट है हिज फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है ब्लैटेंट, फ्लैग्रेंट का मीनिंग ही होता है ब्लैटेंट, BLATENT, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट का मतलब क्या है, जो बहुत ही घिनौना और शर्मनाक जिसे कहते हैं, इग्नोमिनियस भी कहते हैं जिसे, ऑट्रेजियस जो गुस्सा दिलाने वाला। तो यहां पे ब्लैटेंट हो जाएगा इसका यूज, तो यहां पे फ्लैग्रेंट यूज करेंगे, हिज फ्लैग्रेंट वायलेशन, मतलब बहुत ही गलत तरीके से, शर्मनाक तरीके से जिसका अवहेलना हो मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का, वाज टू ऑट्रेजियस, और वो गुस्सा दिलाने वाला भी, टू बी फॉरगिवन। तो यहां पे फ्लैग्रेंट का यूज और ऑट्रेजियस का कॉम्बिनेशन है। और फ्रैग्रेंट क्या है, ये खुशबू वाला है, तो ये तो होगा नहीं। और ऑब्सक्योर क्या है, जो अननोन है, अनफेमिलियर है। और मैग्निफिसेंट क्या है, जो बहुत ही स्प्लेंडिड है, शानदार है, उसे कहते हैं। अब देखिए ये पैसेज है जिसमें सिंपली हम आपको एक थीम इसका समझाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है फॉर मी ट्रीज हैव ऑलवेज बीन द मोस्ट पेनेट्रेटिंग प्रीचर्स। हमारे लिए ऑथर का कहना है कि जो प्रकृति है, यहां ट्रीज का मतलब नेचर जो है, हमारे लिए बहुत ही पेनेट्रेटिंग प्रीचर रहा है, कीन प्रीचर रहा है, इंटेंस एंड पावरफुल प्रीचर रहा है, उपदेशक। तो आई रेवर देम, कहते हैं मैं उसका रिस्पेक्ट करता हूं, व्हेन दे लिव इन ट्राइब्स, जब वो ट्राइब्स में रहता है और फैमिलीज में रहता है, इन फॉरेस्ट एंड ग्रुप्स में रहता है। तो सिंपली यहां पे जो है, एंड इवन मोर आई रेवर देम व्हेन दे स्टैंड अलोन, दे आर लाइक लॉनली पर्संस, वो लॉनली पर्संस की तरह है, नॉट लाइक हर्मिट्स, वो हर्मिट्स की तरह नहीं है। हर्मिट्स का मतलब है वो सन्यासी की तरह नहीं है। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। मतलब इस पैसेज में ऑथर जो है बहुत ज्यादा इंटीमेटली जो है, मतलब इंटीमेट रिलेशन रखता है, बहुत क्लोज रिलेशन रखता है, और सेंटिमेंटल है नेचर के प्रति।
तो कहीं ना कहीं इमोशन, द रिफ्लेक्शन ऑफ इमोशन, ऑथर का जो प्रतिबिंब बन रहा है इसमें, जो एक उसका चेहरा उभर कर आ रहा है, जो उसका फीलिंग्स उभर कर आ रहा है, वो इमोशनल और सेंटिमेंटल आ रहा है, क्योंकि वो नेचर के बहुत करीब है और नेचर के साथ जो डिस्क्रिमिनेट बिहेवियर हो रहा है, जो इनसेंसिबल बिहेवियर हो रहा है, इनह्यूमन बिहेवियर हो रहा है, उससे वो बहुत ज्यादा पीड़ित है और दुखी है। तो यहां पे इस के कई ऐसे मेटाफोरिकल यूजेज भी किए गए हैं जिसमें उसने दिखाया है कि किस तरह से इंसान जो है ट्रीज कटिंग कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं इनडिस्क्रिमिनेटली और इन ह्यूमन तरीके से, जिसके कारण बहुत सारे कंसिक्वेंसेज भी हो रहे हैं, और फिर भी नेचर जो है एक डिटरमिन्ड तरीके से अपने लॉ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो ये पैसेज उसी पर आधारित है, जिसमें हम जनरली कह रहे हैं कि ईयर्स एंड लग्जेरियस ईयर्स, द अटैक्स हो रहे हैं इस पे बार बार। तो इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए ट्री, कहां से हम पूरे इतिहास को कंप्लीट तरीके से ट्री का रीड कर सकते हैं। तो ऑन इट्स लीव्स इन सनी डेज, नहीं, ऐसा पैसेज में कहीं नहीं दिया गया है। ऑन इट्स ब्रांचेज व्हेन इट इज फुल ग्रोन, ये भी नहीं दिया गया है। ऑन इट्स स्किन व्हेन इट इज काउंटेड, नहीं। तो आपको पूरे पैसेज में मिलेगा कि ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट इज कट डाउन, जब इसके ट्रंक्स है जहां इसको कट डाउन किया जाता है, वहां पे इसका कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ट्री मिल रहा है। ऑन व्हेन इट इज फुल ग्रोन, नहीं, नॉट इज स्किन व्हेन इट इज काउंटेड, नॉट लिव्स सनी डेज, ऑन इट्स ट्रंक व्हेन इट इज कट डाउन। तब कहता है कि वेयर कैन वन रीड द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ ए ट्री। अब है कि वेयर डज द वर्ल्ड रसल, वेयर डज द वर्ल्ड रसल जो शब्द है अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज, कहां, सरसराहट इसका ऐसे तो मीनिंग होता है, लेकिन हलचल भी मीनिंग होता है इसका, कहां मिलता है। तो ओवर द, अराउंड द ट्रंक ऑफ ट्रीज, ओवर द फॉरेस्ट इन द सनी डेज, इन द हाइएस्ट बॉक्स ऑफ ट्रीज, कि इन द डीपेस्ट रूट्स ऑफ द ट्रीज। तो इन द हाइएस्ट बॉक्स ऑफ द ट्रीज, ओवर द फॉरेस्ट इन सनी डेज नहीं, अराउंड द ट्रंक ऑफ द ट्रीज नहीं, इन द हाइएस्ट बॉक्स ऑफ द ट्रीज इसका रसल मिलता है, सी। नेक्स्ट है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज। वेरी गुड एंड परफेक्ट का पैसेज में क्या मतलब है, तो एग्जाम्पलरी मतलब है इसका, उदाहरणार्थ, जो उदाहरण पेश कर रहा है। पेनेट्रेटिंग नहीं मतलब है, पेनेट्रेटिंग जो है बहुत ही पावरफुल तरीके से इंटेंशनली जो टच करता है हमें। होलियर नहीं मतलब है, क्योंकि ये सब उसके इर्द गिर्द शब्द है, जो एक एग्जाम्पल देता है जिसमें सब समाहित है, इंक्लूसिव है, वो एग्जाम्पलरी है। तो इसलिए इसका आंसर एग्जाम्पलरी होगा। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द ऑथर ऑफ द गिवन पैसेज। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज जो है ऑथर के लिए गिवन पैसेज में, वो क्या लेवल दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो नरेटर है वो इन्वायरमेंट इंथुजियास्ट है, वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है और इन्वायरमेंट से बहुत करीब है, इसलिए इस पैसेज में बहुत सेंटिमेंटल है। जो नरेटर है वो बहुत सेंटिमेंटल है, इफ्यूसिव है, और इसलिए हम उस आधार पे कह सकते हैं कि पूरे पैसेज में नरेटर और उसके इमोशन को कनेक्ट किया गया है, और उस कनेक्टिविटी को हम इस माध्यम से, इन्वायरमेंट इंथुजियास्ट के माध्यम से देख सकते हैं। What is the tone of the speaker? तो निश्चित तौर पे एपेथेटिक नहीं है, लैक ऑफ कंसर्न नहीं है, भाई वो हाईली कंसर्न्ड है नेचर के बारे में, तो लैक ऑफ कंसर्न तो होगा ना। विट्यूप्रेटिव भी नहीं है, कहीं भी वो डेरोगेटरी या एब्यूसिव नहीं है, हाईली क्रिटिकल नहीं है, वो क्या है, वो कंसर्न है, और कंसर्न के साथ साथ वो सेंटिमेंटल है। तो ये दोनों तो टोन हो ही नहीं। सरकास्टिक का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि सटायरिकल नहीं है, कहीं भी वो व्यंग्यात्मक तरीके से बातें नहीं कर रहा है, तो ये भी नहीं है आपका। तो आपका आंसर है इमोशनल। अब देखिए ये जो स्टोरी है, क्योंकि पूरे पैसेज को ना पढ़ के मैं इसके जिस्ट को बताना चाहता हूं, ये फैबल पे, ये जो स्टोरी बेस्ड है, बेस्ड ऑन फैबल, फेबल पर बेस्ड स्टोरी है ये।
मतलब मोरल स्टोरी है, एनिमल का जो मोरल स्टोरी होता है उसके ऊपर ये कहानी बेस्ड है कि किस तरीके से एक जानवर जो है दूसरे जानवर के लिए अपना क्या काइंडनेस, क्या कंसर्न रखता है, और किस तरीके से हमें किसी रिस्क वाले जोन में जाने के पहले कितना ज्यादा हमें थॉटफुल होना चाहिए, पेंसिव होना चाहिए। तो देखिए सिंपली यहां से स्टार्ट होता है कि एक फॉक्स है, वन डे फेल इनटू ए डीप वेल एंड कुड फाइंड नो मींस ऑफ एस्केप। अब देखिए इसका कैरेक्टर, फॉक्स का कैरेक्टर एक तरफ है और दूसरे तरफ गोट का कैरेक्टर है। दो कैरेक्टर है और दोनों कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी बेस्ड है। फॉक्स का कैरेक्टर क्या है? कनिंग कैरेक्टर होता है। गोट का कैरेक्टर क्या है? जेंटिलनेस होता है। तो दोनों के कैरेक्टर में ही कॉन्ट्रास्ट है, तो इसलिए ये मोरल स्टोरी बनना तय है कि कहीं ना कहीं कोई माइंडफुल है, कोई बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, कोई बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, कोई बहुत ज्यादा कनिंग है। तो ये पूरा ओवरऑल स्टोरी को हम देखें तो एक मोरल बेस्ड स्टोरी है जिसे हम फेबल कह सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो, जो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द, पूरे पैसेज में अगर सेवरल टाइम्स देखा जाए तो किस चीज की बात हुई है। तो देखिए द फॉक्स एंड गॉट, द फॉक्स एंड द फॉरेस्ट की बात नहीं हुई है, द फॉक्स एक साइड है, दूसरे साइड गोट है। द फॉक्स एंड द गोट की बात हुई है, तो ए यहां पे इसका सुटेबल पैसेज का एप्रोप्रिएट टाइटल होगा। द काइंड फॉक्स की बात नहीं हो रही है, द फॉक्स एंड द फॉरेस्ट की कहीं भी बात नहीं हुई है, और द कनिंग गोट की बात नहीं, गोट कनिंग नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाय नेचर भी गोट, काउ, ये सब का जो नेचर है वो जेंटलनेस का रिमार्क है और कहीं ना कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फॉक्स का जो नेचर है वो कनिंग है। तो उस सेंस में भी देखा जाए तो इसका टाइटल हमेशा क्या होगा? द फॉक्स एंड द गॉट। अब देखिए नेक्स्ट है, व्हाट मोरल लेसन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। कहता है क्या नैतिक जो हम लेसन ले सकते हैं। तो देखिए प्राइड कम्स बिफोर ए फॉल, नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर, नहीं, लुक बिफोर यू लीप। इसका मतलब है कि कोई भी रिस्क लेने से पहले, कोई भी एडवेंचर करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट में जाने से पहले या कोई भी काम में कूदने से पहले आपको उसके तरफ विचार करना बहुत जरूरी है। तो लुक बिफोर लीप का मतलब फ्रेज है जो यहां यूज किया गया है। फिर है हाउ डिड द गोट गेट इनटू द वेल, कैसे जो है गोट वेल में गया। तो ही डिसेंडेड इनटू द वेल बाय मिस्टेक, नहीं, ही वाज ल्योर्ड बाय द फॉक्स, फॉक्स ने उसको पानी का दिलासा दिला के उसको ललचाया और उसको अट्रैक्ट किया, इसलिए उसमें वो गया। अब कहते हैं कि आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज, जो पैसेज का टोन है वो शिक्षाप्रद है। देखिए इस सभी टोन का मतलब है, डिडैक्टिक का मतलब ही होता है इंपार्टिंग एजुकेशन, जो हमें शिक्षा दे रहा है। कहीं कहीं शैक्षणिक प्रद है, मतलब एजुकेशन से मोटिवेटेड है, तो ये डिडैक्टिक है। असर्टिव नहीं होगा, क्योंकि असर्टिव का मतलब होता है जो डिटरमिन टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन, जो अपने विचारों को रखना चाहता है बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, तो ये असर्टिव नहीं है। इनफॉर्मल क्या होता है? जहां पे राइटर पर्सनल बातें करने लगता है, फ्रेंडली चैट करता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रखता है, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। और चेयरफुल तो कहीं से भी नहीं है, सेलिब्रेटरी कहीं से नहीं है, तो इसलिए आपका टोन डिडैक्टिक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द फॉक्स इनवाइट द गोट इनटू द वॉल। कहते हैं बिकॉज दे वर फ्रेंड्स, बिकॉज द फॉक्स वांटेड द गॉट टू ड्रिंक द वाटर, कि बिकॉज द फॉक्स फेल्ट लॉनली इन द वेल, कि बिकॉज द फॉक्स नीडेड सपोर्ट टू गेट आउट ऑफ द वेल। यही इसका आंसर है, क्योंकि फॉक्स चाहता था कि वो वेल से बाहर निकले, इसलिए उसने उसको उसमें इनवाइट करता है। अब देखिए ये आपका क्लोज टेस्ट है, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि हम दो सेट को बराबर ध्यान से करें। तो कहता है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, रेफर्स टू द इनइक्विटेबल, इनइक्विटेबल जहां असमानता है, सोशल असमानता भी हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, बहुत तरह से असमानता समाज में हम देखते हैं। तो फॉर, और अब कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द इनइक्विटेबल, और क्या? तो ट्रेजिक नहीं हो सकता है, सिस्टमैटिक नहीं हो सकता है, पैथेटिक नहीं। बायस्ड क्यों हुआ?
क्योंकि देखिए बायस्ड यहां पे इसलिए हुआ कि हम इनइक्विटेबल की बात कर रहे हैं, असमानता की बात करें, तो ये बायस्ड, डिस्क्रिमिनेशन हमेशा बायस्ड ही होता है, तो यहां पे बायस्ड आ जाएगा। तो फर्स्ट में हमने क्या लिया, बायस्ड लिया। फर्स्ट में जो हम लेंगे वो बायस्ड हमारा ऑप्शन होगा। अब सेकंड हम देखते हैं कि सेकंड में हमारा क्या होना चाहिए। अब कहते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कलेक्टिव्स ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स सच एज इथनिसिटी, सेक्स, एज एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन स्टडीज हैव इंडिकेटेड, ये सभी से ये निकलकर सामने आया है कि द परसेप्शन, जो सोच है डिस्क्रिमिनेशन का, कैन क्या करता है भाई, तो हम ये देखेंगे कि सेकंड में हम क्या यूज करते हैं। कैन ट्रिगर मतलब स्टार्ट करता है, सपोर्ट नहीं करता है, इंस्पायर नहीं करता है, मोटिवेट नहीं करता है, ट्रिगर करता है, बिगिन करता है, शुरुआत करता है, तो यहां पे स्पार्क करता है, तो यहां पे हमने ट्रिगर लिया सेकंड में ट्रिगर ए सीरीज ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड अल्टरनेशंस इन एन इंडिविजुअल्स मेंटल, कहां स्टार्ट करता है, मेंटल मानसिक रूप से, साइकोलॉजिकल बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली भी, साइकोलॉजिकल क्या होता है मनोवैज्ञानिक रूप से, एंड बिहेवियरियल बिहेवियर में भी रिस्पॉन्स आता है। द एक्सपीरियंस ऑफ द स्ट्रेस, जो अनुभव है स्ट्रेस का, इज नोन टू इलिसिट, इलिसिट मीन्स निकालना, अनफेवरेबल इमोशनल रिएक्शंस निकलता है, जिसमें साथ में क्या होता है, नॉट लिमिटेड टू, अब यहां देखिए टू है, नॉट लिमिटेड टू, तो थ्री में हम देखेंगे कि क्या हम लोग लेंगे थर्ड में। तो थ्री में हमारा देखिए डेफनेस नहीं होगा, बहरापन होता है, इंपेयरमेंट भी नहीं होगा, डेथ और एंजाइटी में हम देखते हैं, तो एंजाइटी को लेता है ये। क्यों एंजाइटी आया ये चीज का हम लोग देखेंगे, क्यों, क्योंकि इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एंजाइटी, डेस्पेयर, देखिए यहां डेस्पेयर है, तो एंजाइटी है, डेस्पेयर है और रिजेंटमेंट है, ये तीनों कहीं ना कहीं एक तालमेल रखता है। तो डेस्पेयर मीन निराशा होता है, रिजेंटमेंट मीन्स जो अंदर से आक्रोश होते हैं उसे कहते हैं, और एंजाइटी है, तो ये तीनों का तालमेल है इस शब्दों का, इसलिए यहां एंजाइटी होगा। अब फर्दर मोर, जो मोर अवर के सेंस में है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है एंजाइटी, अब यहां देखिए फिर से एंजाइटी आया, इसलिए इसको मिला भी सकते हैं, हैज बीन लिंक्ड to a rise in health compromising behaviors such as smoking, drinking and अब देखिए यहां फोर्थ में and देखिए फोर्थ में प्रिस्क्राइब्ड नहीं होगा, मैंडेटरी नहीं होगा, लेजिटिमेट नहीं होगा, इलिसिट ही क्यों आया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको मैं दिखाता हूं कि इलिसिट यहां पे क्यों यूज किया गया है। तो देखिए फोर्थ में इलिसिट इसलिए यूज किया गया कि यहां ड्रग की बात हो रही है, अवैध जो ड्रग है यूज जो करते हैं गैर कानूनी रूप से, वाइल साइमल्टेनियसली कॉजिंग, जो उसी समय ठीक उस समय क्या कॉज कर रहा है, इन हेल्थ डिक्लाइन कर रहा है, हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटीज में, सच एज क्वालिटी स्लीप में आपका डिक्लाइन हो रहा है, विग्रस एक्सरसाइजेज में डिक्लाइन हो रहा है। तो इसलिए यहां पे लास्ट में, क्योंकि उसमें ड्रग्स की वजह से आपने इलिसिट लिया, तो लास्ट में यहां आपने क्या लिया, डिक्लाइन लिया, क्यों, जो आपका एक क्वालिटी स्लीप होना चाहिए उसमें आपका कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है, क्योंकि जब आप अवैध तरीके से कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं तो जो आपका क्वालिटी स्लीप होना चाहिए, जो सही टाइम से आपको नींद आनी चाहिए या जो एनर्जी होनी चाहिए, उसमें गिरावट आएगी। तो ये सब कॉज कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर रेस डिस्कशन, थैंक यू।